जो अमूल्य है ऐसे भाव, जो उनको ठाकुर जी भाव सुपूजित है, या फिर ऐसे जो ठाकुर जी है जो भक्त के भावन सुपूजित है और भक्त के हृदय में आप विराजमान है, ऐसे ठाकुर जी को नमन कर रहे हैं। आगे फिर आयो चतुर्विश्व को पूर्व प्रकार के पूरे हमें 10वां स्कंद पूरो आगे हो, और वो 10वां स्कंद हमारे हृदय में श्री वल्लभ हृदय में विराजमान होए, ऐसो अपन नित्य विनती कर रहे हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी भी विनती कर रहे हैं कि ये सब मेरे हृदय में विराजे। तामस प्रकरण पूरो, फिर सात्विक प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण, पहले हुए जन्म प्रकरण, और ये आपके 6 गुण, ये जो सारे 5 प्रकार जो है सारे प्रकरण, ये सब हमारे हृदय में विराजमान हो गए, ये विनती करी है। वाके बाद अपन ने देखो कि ठाकुर जी को भूतल पे पधारवे को हेतु क्या है, मतलब कौन सा मुख्य कारण है जाके लिए ठाकुर जी को भूतल पे पधारना है। तो वहां में भी अपन ने देखो कि पृथ्वी अत्यंत दुखी है, पीड़ित है, और असुरन के कारण बहुत ज्यादा दुख पा रही है। तो वो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जा रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी परम पिता है, प्रजापति है, और उनके पास जाके और विनती कर रही है कि मेरा दुख दूर करो। और ब्रह्मा जी कह रहे ठाकुर जी के सिवा ये कोई दुख कोई दूर नहीं कर सके वो। तो ठाकुर जी को विनती करने के लिए ब्रह्मा जी सारे देवता को लेके और साथ में और ठाकुर जी के पढ़ा रहे हैं, और वहां जाके स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे एक मुख्य कारण अपन ने ये देखे तो कि पृथ्वी है जो ठाकुर जी के भक्त है, और ठाकुर जी के भक्त सु ही भक्त के ही कारण ठाकुर जी मिले हैं, भक्त के ही कारण ठाकुर जी प्राप्त हुए हैं, और अन्य कोई कारण सु या कोई के भी लिए ठाकुर जी पधारे नहीं है। ये एक मुख्य कारण। भक्त अगर आगे है तो देवता के भी गम्य है कि वो ठाकुर जी को विनती कर सके, स्तुति कर सके। अन्यथा भक्त अगर नहीं होए तो देवता की भी स्थिति वो गम्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो ठाकुर जी को दर्शन या विनती कर सके। तो ये अन्य आश्रय को एक प्रकार अपन के मार्ग के अंदर जो पुष्टि मार्ग में है, वहां को एक विशेष प्रमाण देखते हो अपन ने। अब आगे या में श्री महाप्रभु जी ने बताया हो कि जैसे कारण कही कि ठाकुर जी को अब ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कि सारे देवता को के पत्नी के सहित ब्रज में और यादव कुल में सब जगह प्रकट होना है, और वहाँ वसुदेव जी के वहाँ देवकी जी के यहाँ पे ठाकुर जी प्रकट होंगे, ये ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी है। वही प्रकार तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है या कोई भी की हो रहे हो भक्त, तो वाकई लिए ठाकुर जी को स्वयं को प्रकट होने की क्या जरूरत है, ये एक प्रश्न अपन ने कल रखे हो। तो वाकई विषय में आज अपन कहेंगे, और सत्संग की मुख्यता कैसे बताई है श्री महाप्रभु जी ने श्री सुभद्री जी के अंदर, वो भी अपन देखेंगे। एकदम मुख्य जो श्लोक और वो है वो अभी मेरे को मिल नहीं रहे है, लेकिन वहाँ को जो प्रकार पूरा बताया तो वो और सूक्ष्म में जो याद है वो मैं बताऊंगी। तो अपन शुरू करें आज को प्रकार। श्री महाप्रभु जी ने तो कोई ने शंका, मतलब ऐसे ये प्रकार जब ठाकुर जी के प्रकट होने की बात जब आई तो कोई की शंका ये हुई कि तुम्हारे अंदर हमारे अंदर सबके अंदर ठाकुर जी मतलब प्रभु विराजमान है, कि प्रभु है तो ही प्राण है, अन्यथा नहीं हुआ है। यानी सब जीव मात्र के अंदर परमात्मा विराज रहे है, ये हकीकत है। तो फिर पृथ्वी को भार दूर करने के लिए ठाकुर जी को खुद को प्रकट होने की क्या जरूरत थी। कोई के भी अंदर जहाँ सबके हृदय में विराजमान है, तो आप ये कार्य तो कोई के भी हाथ से करवा सकते थे, आपको स्वयं को प्रकट क्यों होना पड़ो। ये प्रश्न समझ में आई कि सबके हृदय में जब ठाकुर जी विराज रहे हैं तो पृथ्वी को जो भार है आपको दूर करने के लिए ठाकुर जी स्वयं क्यों प्रकट हुए।
आप जाके भी हृदय में विराज, मतलब कोई को भी एक को मुख्यता कर देके और वासु आप कार्य करवा सकते थे। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रमाण दियो है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने ये समझायो है कि ज्या प्रकार से काष्ठ के अंदर यानी कि लकड़ी के अंदर अग्नि रही हुई है, तो वो अग्नि है ये तो सबको पता है, लेकिन लकड़ी में अग्नि दिखाई तो नहीं दे रही है अपन को। लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन अग्नि अपन को दिखाई नहीं दे रही है, तो अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सामने अग्नि रूप लेके आना पड़े। जब अग्नि लकड़ी में लगाओ तब जाके वो लकड़ी के अंदर की जो अग्नि है वो बाहर प्रकट हो गए। समझ में आई? लकड़ी के अंदर अग्नि है ये सबको खबर है, लेकिन वाको जब तक सामने वाके दूसरी अग्नि सामने वाको प्रगटावे के लिए नहीं लेके आई जाए, जब तक वो लकड़ी जलेगी नहीं, वो लकड़ी के अंदर की अग्नि बाहर नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन वहां अंदर को प्रभुत्व जगावे के लिए ठाकुर जी को स्वयं को बाहर पधार के और फिर हृदय में स्वरूप जो भक्त के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है वो बाहर पधरा के मतलब प्रकट करने के लिए आपको स्वयं को सामने प्रकट होना पड़े है। तो ये प्रकार चल रहे हो कि ठाकुर जी को प्रकट क्यों होना पड़ो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, तो वो याके लिए प्रकट होना पड़ो क्योंकि ठाकुर जी को जो स्वरूप जो हर एक भक्त के अंदर विराज रो है, तो वाक स्वरूप को बाहर पधरावे के लिए, जैसे देवकी जी के अंदर भी है, श्री वसुदेव जी के अंदर भी है, श्री अंद्राय जी के अंदर भी है, श्री यशोदा जी के अंदर भी, तो हर एक जीव मात्र के अंदर ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन भक्त के अंदर जो स्वरूप विराज रहे है जाके कार्य करवाने है, वहां आप प्रकट होके और फिर आप उनके हृदय में से बाहर स्वरूप को पधरावे और फिर वो हिसाब से वो स्वरूप बाहर पधारेगा, तो वो दोनों स्वरूप एक होके फिर ये सारे कार्य करेंगे। तो कहिए कि ठाकुर जी 4 व्यूह से प्रकट है। कौन कौन से? चतुर्व्यूह स्वरूप से ठाकुर जी प्रकट भय है वसुदेव जी के यहाँ पे। तो पहलो है वासुदेव, दूसरो है संकर्षण, तीसरो है प्रद्युम्न और चौथो है अनिरुद्ध। तो यहाँ प्रथम वासुदेव यानी वसुदेव जी के यहाँ पे जो आप स्वरूप प्रकट भय वो, दूसरो शंकरषण जी को, तो वो मैं मतलब एक पुस्तक में से देख के वो एक सीधो बताओ, या में हेतु उद्यम स्वरूप रूपांतर और साथ में आएगो छेल्लो नाट्य स्वरूप, यानी जो कपट आपने ठाकुर जी ने कियो, जो कपट कैसो कियो तो के चतुर्भुज स्वरूप से आप प्रकट हुए। चतुर्व्यूह तो है ही, लेकिन चतुर्भुज स्वरूप से जो शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करके आप प्रकट भये, तब देवकी जी ने ये विनती करी कि आप प्राकृत बालक हो जाओ। तो वो जो नाट्य स्वरूप आपने लियो, यानी प्राकृत बालक, वो चारों आयुध छुपा के अपना मूल स्वरूप छुपा के प्राकृत बालक के जैसे आप हो गए, तब फिर आपने यहाँ से रूपांतर किया, मतलब ठाकुर जी फिर गोकुल पधारे। तो वो जो प्रकार यहाँ पे आयो है वो एक छोटो से यहाँ से देख के मैं मतलब बताऊं कि चार प्रकार से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं 4 व्यूह के द्वारा, और 4 व्यूह के द्वारा ही आपने ये जो असुर के वध, फिर ये वंश वृद्धि और तो है असुरन को वध करवाए, वंश वृद्धि करवाई और पालन करवाए। ये चार प्रकार यहाँ में बताएंगे। एक तो आप प्रकट भय, प्रकट होके आप पधारे वहां, या में हेतु है वसुदेव जी, संकर्षण जी है उद्यम, प्रद्युम्न जी है रूपांतर और अनिरुद्ध जी है जो मायासुर जो नाट्य कियो वो, यानी वंश वृद्धि करी, पालन कियो और असुरन को वध करो। तो वो है जो शंकरषण जी के द्वारा और प्रद्युम्न के द्वारा और अनिरुद्ध के द्वारा ये 3 कार्य किए। और वासुदेव आप स्वयं को स्वरूप है ही,
और नंदराय जी के यहाँ पे जो आप प्रकट भय हैं, वो नंदराय जी को स्वरूप जो है वो ऐसा है कि दोनों स्वरूप एक साथ प्रकट भय हैं। जैसे जब आपने चतुर्भुज स्वरूप अपनो छुपा लियो, चतुर्भुज स्वरूप छुपा के जब प्राकृत बालक भय है, तब नंदराय जी के यहाँ पे आप प्रकट भय है, यशोदा जी के वहां पे आप प्रकट भय है। तो वो स्वरूप अब लोगों को यो प्रश्न हुए कि तुम कह रहे हो कि यहाँ भी प्रकट भय वसुदेव जी के यहाँ और नंदराय जी के यहाँ पे भी प्रकट भय है, तो भैया आपको दिखे तो नहीं है दो, तुम कह रहे हो यहाँ भी प्रकट भय वहां भी प्रकट भय, तो दो स्वरूप होने चाहिए ना। तो कि भाई वो दो स्वरूप नहीं है, यहाँ से जो स्वरूप गोकुल पधारे हो, वो गोकुल वालों गोकुल जो स्वरूप है, जो भावनात्मक स्वरूप वहां पे जो प्रकट भय है, वो ये स्वरूप और वो स्वरूप जब दोनों एक हो गए, तब रस स्वरूप जो है वो यशोदा जी के वहां पे प्रकट भय है। और फिर यहाँ से जो चतुर्व्यूह वाले स्वरूप जब वहां पे पधारे हैं, तब जाके आप दोनों एक स्वरूप होके और फिर आपने जब ब्रज में सब लीला करी है, और जब ब्रजलीला जब पूर्ण हुई है और तब द्वारका तब वापस पधारे हैं, तब वो चतुर्व्यूह स्वरूप ही पधारे हुए रस स्वरूप गोकुल में ही विराजे है। प्रकट भी वही भय और वही आपने सारी लीलाएं करी और आप वही ब्रज में ही विराजे, व्रज सुबहारा पधारे। तो ये प्रकट होवे को कार्य और कारण बतायो और उद्यम कहो कि रूपांतर क्या बतायो है कि शंकरशन जी जब देवकी जी के गर्भ में आए, तब आपने माया को आज्ञा करी कि इनको गर्भ रोहिणी जी के उदर में पधरा दो। तो शंकरशन जी को आपने मतलब कर्षण कियो वा गर्भ को, या सो आपको नाम शंकरषण पड़ो है। और ये स्वरूप रूपांतर कियो कि यहाँ पे विराजवे के बाद में भी ठाकुर जी ने अपनो एक व्यू वो रोहिणी जी के गर्भ में मतलब रोहिणी जी के द्वारा प्रकट होने के लिए आपने यहाँ से खींच के देवकी जी के गर्भ में से खींच के और इन्हें रोहिणी जी में स्थापित कर दियो है। और चौथो जो व्यू आयो है वो माया सु नाट्य स्वरूप जो अनिरुद्ध को बतायो कि ठाकुर जी ने अपना स्वरूप बदल के और प्राकृत बालक कर लियो, तो वो जो प्राकृत बालक व्यू बतायो वो अनिरुद्ध व्यू को है। और वहां से फिर चारों व्यू के साथ में ठाकुर जी गोकुल पधारे। अब ये प्रकार ये फिर श्रवण करने को है, एक बार जिंदगी में अपन को ये सब जान लेना बहुत जरूरी है। या के आगे है एक सत्संग को महात्म्य, जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, जैसे अपने 84-252 वैष्णवन में और शिक्षा पत्र में शहरजाई जी बार बार आज्ञा कर रहे हैं कि सत्संग करना बहुत जरूरी है, सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग सु ही ठाकुर जी प्राप्त होवे। और कोई भी यम नियम तप जप आदि कोई भी प्रकार के व्रत सु, कोई भी प्रकार के कोई तप कर लो, दान कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, पछु सु भी वश नहीं होवे ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी एक सिर्फ सत्संग सु ही वश होवे है। तो ये क्यों ऐसो क्यों कही है, सत्संग में ऐसो क्या है? तो वाको एक थोड़ो सो प्रकार यामे अक्षर सह क्या हतो वो श्लोक मुझको मिल नहीं रहे हो अभी, लेकिन मैं ऐसे ही जो स्मरण है मुझको जो वो मैं प्रकार बताऊं कि श्री महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी कि क्या प्रकार सु सब लोग सत्संग करवे बैठे, जैसे भगवत नाम लेवे के लिए बैठे, तो भगवत नाम कैसे लेंगे? जोर जोर से उच्चारण करके लेंगे, जोर से उच्चारण करके लेवे तो आसपास जितनी भी अविद्याएं है वो अविद्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो अविद्या ठाकुर जी की जो गुणगान है, ठाकुर जी को नाम है, वहां के पास नहीं आ सके। तो वो वहां सत्संग को प्रकार ये मुख्य बतायो कि अगर अपन मन में ले रहे हैं, अपन ये कहते हैं कि हाँ भाई चलो मैं तो अपने पुस्तक मात्र रही हूँ और मुझको आनंद है, मुझको कोई सु कछु माथा कुछ नहीं करने, कोई के साथ बोलना नहीं है, कोई के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो ये चीज सही नहीं है। अगर आप वांचन कर रहे हो तो आपको मनन करने के लिए सामने तुमको कोई ना कोई तो चाहिए ही, और अगर नहीं मिल रहे हो है तो खुद भी वहां को मनन जोर से करो, जो नहीं कि हाँ मैंने अपने मन में सोच लियो अरे हाँ ये चीज है, अरे हाँ ये चीज है, ऐसे नहीं। अपनो मनन भी अगर कर रहे हो कि अरे वाह आज तो माता जी में कितना सुंदर आयो, तो ये खुद ही अपने आप को ही सुनाओ, तो अपने आप को भी सुनाओगे तो जो
शब्द बाहर निकलेंगे, वो शब्द भी अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। या के लिए सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि सत्संग एक एक दूसरे के भावना को आदान प्रदान करना है। यानी या तो ये तो बहुत बड़ो प्रकार है, अगर पूरे सत्संग को वर्णन लेके बैठे तो बहुत बड़ो प्रकार हो जाए। अपन को तो सिर्फ श्री महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी, या तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपन चारों तरफ की जो वातावरण है वाकु शुद्ध करने के लिए अपन को जोर से उच्चारण करना चाहिए, या जोर से गुणगान करना चाहिए, या एक दूसरे से वार्तालाप करते रहना चाहिए, या प्रकार को कि अपन सत्संग कर रहे हैं। तो या के कारण अपन के आसपास की जितनी भी अविद्या है वो सारी अविद्या दूर हो जावे, और अपन को वातावरण अनुकूल होवे, अपनो अपनो मन अनुकूल होवे। और या प्रकार से मतलब पूरे सत्संग को प्रकाश महाप्रभु जी ने यहाँ में समझायो है। आज के लिए अपन इतना रखे। अब यहाँ में कुछ कोई को पूछना हो तो बताओ, और नहीं तो फिर अपन फिर कल से अपन बाल लीला चालू करे। मेरे को यहाँ में इतना स्मरण હતો ठाकुर जी गोकुल पधारे, बस इतनो याद હતો। जो मुख्य मुख्य यहाँ में शू હતો वो सार मैंने तुम लोगों को बताया। अब हाँ बोलो। आपने ये कही कि चारों के चारों स्वरूप एक साथ रहे, चारों व्यू स्वरूप जो थे। हाँ हाँ। तो चारों स्वरूप एक साथ अगर रहे तो क्या चारों चारों गोकुल में रहे? साथ में ठाकुर जी के साथ ही पधारे, क्योंकि ठाकुर जी ने असुरवध जो किए वो शंकरषण जी से ही करवाए हैं। ठाकुर जी ने असुरवध जो भी किए हैं वो सारे शंकरषण जी से करवाए, बलदेव जी से करवाए हैं। शंकरषण यानी दाऊ जी कोई स्वरूप ना? हाँ, शंकरषण यानी दाऊ जी को ही स्वरूप है। और वहां में भी आपने जितने भी मतलब आपके भीतर ही वो शंकरषण जी का आदेश होके भी मतलब आपने जो वध वगैरह करे हैं, और वो सब उनके ही कारण कर मतलब उनको आगे रख के ही करे, क्योंकि उनके द्वारा करे नहीं, मतलब उनको मुख्य रख के करे, उनके द्वारा तो नहीं, क्योंकि आदेश तो ठाकुर जी को ही रहे, ठाकुर जी ने ही सारे कार्य करे हैं। लेकिन जैसे अपने हो ना कि मैं अभी या प्रकार से काम करूंगा, आज मेरे को ये काम कर रहा तो मैं या प्रकार से करूंगा, मेरे ही चार चार प्रकार है अलग अलग से, तो वाह प्रकार से हुए हो। अब एक ही इंसान को है, बेटा पिता पति हो ना। हाँ, पति बेटा पति का हो गया, भूल गई, पिता ये तीन प्रकार मतलब है। जैसे अपने स्वरूप है, तुम कौन सी जगह कहाँ काम खुद को स्वरूप हावी रख के कर रहे हो ये अपने को खबर हो। जैसे ठाकुर जी ने ऐसे कार्य करे कि जब असुर के वध करने के आते तो शंकर स्वरूप को मुख्य रखे, वंश वृद्धि को आते तो प्रद्युम्न है, मतलब स्वरूप रूपांतर और पालन करे तो अभिरुद्ध है। तो या प्रकार से आपने अपने कार्य करे हैं। तो ये है चार प्रकार। और गोकुल जब पधारे हैं तब आपने अपनो जो अप्राकृत स्वरूप जो है वह को छुपा लियो है, और वाके बाद आपने सब मतलब चार आयुध सु जो प्रकट भये थे, शंख चक्र गदा पद्म प्रकार सु, वाको भी बहुत बहुत खुलासा पूर्वक श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया या के अंदर। और वहां में इतना ऊंडा उतरने की जरूरत नहीं है। मैंने वैसे ही कल ही कही थी इन लोगों को कि भाई ये सब हम लोगों को टोकू और मोकू ये सब वांचन विशेष जरूरत है कि अपन को ये सब वांचन होना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न को तो सीधो सार और सीधो रस ही मिलेगा कि भाई तुम ये रस लो और पियो, बस छुट्टी, तुमको खेती करने जाने की जरूरत नहीं है खेती भी हम करेंगे और वहां पे रस भी हम ही निकाल के देंगे, और वो तुम सीधे रस पियो, बस वो रस घूटो तो अच्छी बात है, बाकी तो सब ठीक है। ये प्रकार है। कल सु अपन नंद महोत्सव गोकुल में करेंगे, और